हेलो दोस्तों, मिथिला स्किल्स में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले क्लास में बताए थे कि आपको MS वर्ड का प्रैक्टिकल वीडियो दिया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू मेनू हमारे सामने कुछ इस तरह से मेनू अवेलेबल है। तो इस मेनू का काम हम लोग कैसे करेंगे, किस प्रकार से काम करेंगे, इस मेनू का उपयोग हम लोग कहां कहां कैसे करेंगे। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेनू होम मेनू से। तो होम मेनू में जैसे दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग टैब में होम मेनू को डिवाइड किया गया है वर्क के हिसाब से। तो सबसे पहले है क्लिपबोर्ड, दूसरा फॉन्ट, तीसरा पैराग्राफ, चौथा स्टाइल और पांचवा एडिटिंग। दोस्तों जैसा कि हम बताए थे आपको कि हर एक ऑप्शन के बारे में बताया जाएगा, तो हम यहाँ पर आपको सबसे पहले हर एक ऑप्शन को बताते हैं कि कैसे कैसे इसका यूज करना है, इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं, इसका यूज क्या है। फिर आगे चल के आपको हम एक कंप्लीट फॉर्मेट या एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट, एक कंप्लीट रिसिप्ट, विभिन्न तरह के फॉर्मेट्स एंड विभिन्न तरह के डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि MS वर्ड में कैसे आप काम करेंगे, कौन से ऑप्शन से आप क्या काम कर पाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम जितना भी काम करते हैं ये सभी काम पहले मैन्युअली होता था, जो टंकन मशीन पे टाइप करके किया जाता था। उसे टंकन मशीन से टाइपिंग करके किया जाता था। दोस्तों टंकन मशीन से टाइपिंग करने पर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करने में क्या क्या हमें यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और टाइपराइटर मशीन का डिफरेंस देखना है। दोस्तों डिफरेंस देखना है तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी और पेस्ट फंक्शन अवेलेबल है। जैसे कट, कॉपी और पेस्ट फंक्शन का उपयोग हम लोग कहां पर करेंगे और कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप कोई एक सेंटेंस टाइप किए हैं और उसी सेंटेंस को किसी और जगह या कहीं पर लिखना है फिर से, तो आप उसी सेंटेंस टाइप किए हुए को सेलेक्ट करके कॉपी करके और पेस्ट कर लेंगे, तो वो वहां पर आपको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं होगा। जबकि टंकन मशीन में ऐसा नहीं था, आप जितना बार भी उस वर्ड या सेंटेंस को रिपीट करेंगे उतना बार आपको टाइप करना हो रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कट, कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन दिया गया है। आप कॉपी करके मल्टीपल पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट जो होता है, यहाँ पर कट, कॉपी, पेस्ट जैसे टाइपराइटर मशीन में क्या था कि यदि आप कोई भी अक्षर गलती कर लिए तो वहां पर बैक स्पेस का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। यदि उस डॉक्यूमेंट में कहीं भी कोई गलती हो गया तो आपको पूरा डिलीट करने की, उस पेज को एक्सचेंज करना पड़ता था और शुरू से फिर से आपको टाइप करना पड़ता था। जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको यहाँ फीचर्स दिया गया है कि जो भी गलती हो गया उसे आप बैक स्पेस से मिटा देंगे और पुनः वहां पर अपने टेक्स्ट को आप टाइप कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको पेज एक्सचेंज करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वर्ड और सेंटेंस को एक्सचेंज करने की आवश्यकता है। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर का फंक्शन अवेलेबल है। स्पेलिंग एंड ग्रामर का फंक्शन अवेलेबल है, जो कि टाइपराइटर मशीन में ऐसे नहीं होते थे। यदि वहां पर आपको कोई स्पेलिंग डाउट है तो वहां पर आपको डिक्शनरी से या बुक से देखना पड़ता था। जबकि यहाँ पर यदि किसी स्पेलिंग में डाउट है तो उसको आप स्पेलिंग ग्रामर के माध्यम से ऑफलाइन आप उसे राइट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं और उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वर्ड स्पेलिंग में डाउट हो रहा है तो उसका यहाँ पर हम पहचान कैसे करेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी हम लिखते हैं BOOKI, बुकी लिख रहे हैं, हमें बुकी लिखना है दोस्तों। तो बुकी जब लिख रहे हैं तो बुकी का स्पेलिंग BOOKI हम लिखे हैं और स्पेस दबाते ही यहाँ पर देखेंगे कि रेड लाइन अपीयर्स हो गए इसके सीन। अब ऐसे ही हम एक सेंटेंस नीचे टाइप करते हैं, जैसे राम
आर ए गुड बॉय, राम आर ए गुड बॉय हम टाइप करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे कि रेड लाइन के जगह पर यहाँ पर राम आर ए गुड बॉय में ग्रीन लाइन अपीयर्स हो गया है। तो रेड लाइन और ग्रीन लाइन का मतलब क्या होता है? तो जब दोस्तों जहां पर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, स्पेलिंग गलत करते हैं, वहां पर रेड लाइन आ जाता है, और जहां पर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, ग्रामेटिकल तो हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना ही व्याकरण कहलाता है। इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर में रीड, राइट एंड स्पीच, यहाँ पर लिखावट में गलत है। लिखावट में क्या गलत है दोस्तों, आइए देखते हैं। हम कंप्यूटर से ही पूछते हैं कि यहाँ पर गलत क्या है। हम इसी से पूछते हैं कि यहाँ पर गलत क्या है दोस्तों। तो इसके लिए जो शॉर्टकट की बटन है वो है आपके कीबोर्ड का F7 बटन, जो F1 से F12 तक जो बटन है उसमें से आप F7 बटन को प्रेस करेंगे। F7 बटन प्रेस करते ही आपके सामने इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसका नाम है स्पेलिंग एंड ग्रामर। दोस्तों ध्यान देंगे, इंग्लिश इंडिया, यहाँ पे इस तरह का लैंग्वेज दिया गया है। ये देख रहे हैं दोस्तों, रेड लाइन में आ गया है नॉट इन डिक्शनरी। इस डिक्शनरी में ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ये बता रहा है नॉट इन डिक्शनरी। आगे दे रहा है दोस्तों आपको सजेशन, यदि आप बुकी लिखना चाह रहे थे तो आपको बुकी लिखने के लिए क्या करना है, कौन सा स्पेलिंग उसमें मैच कर रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों BOOKIE, बुकी का स्पेलिंग लास्ट में ई अगर जोड़ते हैं तब ये कंप्लीट होता है बुकी। तो हमें बुकी लिखना था, मान लीजिए हमें बुके का स्पेलिंग नहीं आ रहा था, तो हम क्या किए, स्पेलिंग एंड ग्रामर की मदद से इस बुकी को ऑप्शन को चूज कर लिए। इसके बाद देखते हैं दोस्त बुक, बुक्स, बुक्ड, बुकिंग, बुकर और भी इस तरह से बुकीज, बुकिस। तो देखते हैं आपको लिखना क्या था, तो हमें लिखना था बुकी। बुकी पे क्लिक करके और इसे हम यहां से चेंज कर देते हैं। तो देखेंगे बुकी स्पेलिंग तो सही हो गया, लेकिन अब इसके नीचे ग्रीन लाइन अपीयर्स हो गए। अब ग्रीन लाइन अपीयर्स हो गए, आखिर अब इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों फिर से हम F7 प्रेस करते हैं और F7 प्रेस करते ही देखेंगे कि यहाँ पर कैपिटलाइजेशन, जब कोई सेंटेंस टाइप करते हैं उसमें फुल स्टॉप होता है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल हो चाहिए ग्रामर के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए राम को कैपिटल सेशन में आपको बता रहा है, आप चेंज पे क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। देखिए चेंज होने के बाद अब फिर से हम बाहर क्लिक करते हैं और इसे क्लोज करते हैं। देखिए राम पहले राम में लगा हुआ था, अब लग गया आर में। अब यहाँ पर आर में लग गया, तो आखिर आर में क्यों लगा, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए था? तो फिर से हम F7 प्रेस करते हैं। F7 प्रेस करने के बाद देखेंगे ये कह रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। किसी भी चीज आप ट्रांसलेट करते हैं किसी सेंटेंस को, तो आप ट्रांसलेट करने के लिए उसमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर रियली वर्ब लगेगा कौन सा? तो यहाँ पर देखिए राम आर ए गुड बॉय हम टाइप किए हैं, कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ पर सजेशन बता रहा है कि यहाँ पर इज होना चाहिए था। अरे वाह, इतना कुछ। देखिए तो यहाँ पर देखें कि हम इसके क्लोज करते हैं, देखेंगे फिर राम इज ए गुड बॉय। हम यहाँ पे क्या किए, हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिए। हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिए तो ये जो है चेंज हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे बुकी में लगा हुआ है, हम फिर से F7 को प्रेस करते हैं तो बुकी में देखिए कहता है कैपिटलाइजेशन। यहाँ पर कैपिटल होना चाहिए था पहला अक्षर, तो यहाँ पर कह रहा है सजेशन में आप इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अब कहता है द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। यदि अब आप F7 प्रेस करेंगे तो आपको बार बार यही ऑप्शन आएगा, क्योंकि अब यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक इसके अनुसार कहीं भी नहीं है। अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम एंटर दबा के सेकेंड लाइन में चलते हैं। जैसे ELEPHANT, अब एलिफेंट लिखते हैं, हम क्या किए, मिस्टेक से लास्ट में ए डाल दिए या जानबूझकर गलती कर लिए। अब इसे हम स्पेस दबाते हैं, देखेंगे दोस्तों कि हम एलिफेंट लिखे थे, फर्स्ट में स्मॉल ई था और लास्ट में ए दिया हुआ था। एलिफेंटा हम लिखे थे, एलिफेंटा है, तो यहाँ पर क्या किया, ऑटोमेटिक इसने एलिफेंट कर लिया, जो कि ये टाइपराइटर मशीन में पहले ऐसे ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे। इसीलिए दोस्तों अब हर जगह टाइपराइटर मशीन को हटा करके कंप्यूटर टाइपिंग लगाया गया है, ताकि आसान काम करने में आपको आसानी हो और जल्दी से आप काम कर सके, समय की बचत हो सके और कम समय में आप अधिक काम कर सके। इसीलिए हर एक ऑफिस से, रजिस्ट्री ऑफिस से
कोड से टाइपराइटर मशीन हटा करके कंप्यूटर टाइपिंग को लागू किया गया है। देखते हैं इसी वजह से लिखते हैं APPLLE। एप्पल का हम स्पेलिंग लिख रहे हैं APPLE, एप्पल होता है, लेकिन हम क्या किए हैं APPLLE लिख दिए हैं। तो यहाँ पर हम स्पेस डालते हैं, स्पेस डालते ही ये ऑटो करेक्ट कर लेता है। ये ऑटो करेक्ट, ये जो काम कर रहा है स्पेलिंग ग्रामर, ये ऑटोमेटिक सही कर ले रहा है, तो इसे ऑटो करेक्ट कहा जाता है। ये खुद से उसे सही कर लेता है, जहां भी कोई गलती होता है उसे ये खुद से ढूंढ करके ठीक कर लेता है। तो यहाँ पर देखेंगे हमने डुअल पी एल डाला था, जबकि यहाँ पर सिंगल एल बचे हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं UMBRELLLA। अब देखेंगे हमें ट्रिपल एल डाल दिए हैं, जबकि यहाँ पर डबल एल होना चाहिए था। हम क्या करते हैं स्पेस दबाते हैं, स्पेस दबाते ही ये देखेंगे ऑटो करेक्ट हो चुका है। तो आइए हम स्पेलिंग एंड ग्रामर को यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आप कोई भी वर्ड लिखते हैं गलत, तो गलत वर्ड को आपको देखने के लिए BOOKI ये गलत बता रहा है। अब यहाँ पर सही कैसे होगा, तो इसके लिए आपको F7 प्रेस करना होगा। F7 प्रेस करते ही यहाँ पर आपके सामने स्पेलिंग ग्रामर का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर्स होगा। अब बुक ही आपको लेना है, चेंज पे क्लिक कर लेंगे, ये चेंज हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे हम लिखे थे अभी राम RA हम ये टाइप किए। अब देखेंगे यहाँ पर आर में ग्रीन लाइन आ चुका है, यानी कि जहां भी ग्रीन लाइन आ रहा है मतलब वहां पर ग्रामेटिकल मिस्टेक है। यदि रेड लाइन आ रहा है तो स्पेलिंग मिस्टेक है। जहां भी आपको ग्रीन और रेड आता है तो समझ जाइए आप स्पेलिंग ग्रामर में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है। यदि रेड है तो स्पेलिंग मिस्टेक है, यदि ग्रामर है ग्रीन है तो ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो इस चीज को आप F7 से पुनः सही कर सकते हैं। यदि हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो हेल्पिंग वर्ब ले सकते हैं, या फिर कैपिटलाइजेशन चाहिए, या फिर किसी स्पेलिंग को डिक्शनरी से आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से क्लिक करते हैं चेंज पे। दोस्तों चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ये था स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये आपको हम इसलिए पहले बता दिए। इस ऑप्शन को आपको करना था रिव्यू में आकर के स्पेलिंग एंड ग्रामर। इस ऑप्शन को हम इसलिए पहले बता दिए कि आप यदि कोई भी सेंटेंस टाइप करते तो नीचे में रेड लाइन आ जाता, कभी कभी ग्रीन लाइन आ जाता, कभी गलती होता या कभी कुछ होता, तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाते कि आखिर ये रेड लाइन आ क्यों रहा है, ग्रीन लाइन आ क्यों रहा है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप रेड लाइन और ग्रीन लाइन जो MS वर्ड में आ जाते हैं, इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम होम मेनू में। होम मेनू में हम प्रत्येक ऑप्शन को पहले देखेंगे। जैसे क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर है, इसको पहले देखेंगे। इसके बाद फॉन्ट है, फॉन्ट में फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इस सबको हम एक एक ऑप्शन को पहले देखेंगे, फिर आगे चलेंगे, तो फिर कंटिन्यू आगे बढ़ के काम करेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे लिखते हैं मिथिला स्किल्स, मिथिला स्किल्स हम लिखे हैं। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों, तो मिथिला इसका डिक्शनरी में कोई वर्ड कोई मीनिंग नहीं होता है। यहाँ पर रेड उस लाइन में आएगा जिसमें कोई मीनिंग ना हो, जिसमें कोई मीनिंग ना हो उसमें रेड लाइन आ जाएगा। और स्किल्स मतलब होता है कौशल, इसका मीनिंग होता है कला होता है, तो इसलिए इसमें रेड लाइन या ग्रीन लाइन कुछ भी नहीं आया है। तो यहाँ पर देख लिए मिथिला स्किल्स। अब यहाँ पर रेड लाइन आ गया, इसे यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये इसके इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यदि इसे इग्नोर करना है तो इग्नोर करने के लिए भी स्पेलिंग एंड ग्रामर में ऑप्शन दिया गया है F7 में। F7 दबाएंगे और यहाँ देखिए मैथिली कहता है लिखने के लिए, लेकिन हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। तो इग्नोर ऑन्स पे क्लिक कर लेंगे और इसे हम इग्नोर कर देंगे। अब हम जो भी यहाँ पर लिखे हैं उसमें रेड लाइन नहीं आएगा। तो आप देख लिए यहाँ पर कि मिथिला स्किल्स हम यहाँ पर लिखे हैं और इससे रेड लाइन जो आया उसे इग्नोर किस प्रकार से किए हैं, तो आप देख लिए। अब इसे हम कभी लिखेंगे मिथिला स्किल, तो फिर यहाँ पर रेड लाइन आ गया। तो इसे आप जब भी लिखेंगे रेड लाइन, यदि आपको लगता है कि ये सही लिखा हुआ है और उसे इग्नोर करना चाहते हैं, तो F7 को प्रेस करते हुए और आप उसे में इग्नोर वंस पे क्लिक करेंगे। यदि पूरे पेज में आप एक ही बार इग्नोर करना चाहते हैं तो इग्नोर ऑल पे क्लिक करेंगे। सभी को आप एक बार में रेड लाइनिंग रिमूव कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मिथिला स्किल्स हम लिखे हैं। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर कॉपी, कट और पेस्ट का उपयोग कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए
हमें पूरे पेज में यही सिर्फ मिथिला स्किल्स ही लिखना है, सिर्फ यही मिथिला स्किल्स ही लिखना है। तो इससे पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करते ही यहाँ पर कॉपी और कट ऑप्शन हाईलाइट हो गया। यदि आप सेलेक्ट नहीं करते हैं तो यहाँ पर कट या कॉपी ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसे सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करते ही कट एंड कॉपी का ऑप्शन हाईलाइट हो गया। तो हम सेलेक्ट करने के बाद यदि कट करते हैं तो वहां से ओरिजिनल टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट या फिर ऑब्जेक्ट कट जाता है, कट हो जाता है। कट हो जाने के बाद इसे हम डिलीट कर देते हैं। पहले 2 लाइन लिखा हुआ था, इसको डिलीट कर दिए। अब इसे हम कट कर लिए, अब इसे पेस्ट करते जाएंगे, कंटिन्यू अल्टीमेट। इससे जितना बार दबाएंगे आप उतना पेस्ट होते जाएगा। कर्सर को हम जहां पे रखेंगे वहीं पेस्ट होगा। हम इंटर दबा के लाइन चेंज कर लेते हैं और कर्सर को हम यहाँ ले आते हैं ब्लैंक स्थान पे, अब पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा। यानी कि कर्सर को आप यहाँ पे रखें और बीच लाइन में यहाँ पर पेस्ट करना है। इसे आप स्पेस दबा करके या टैब दबा करके कर्सर को आप आगे ले जा सकते हैं और आगे ले जा करके जहां पे कर्सर रहेगा, ये कर्सर देख रहे हैं, ये कर्सर जहां पे रहेगा इसी जगह पर आप कुछ भी लिख पाएंगे। तो ये कर्सर जो देख रहे हैं, इस कर्सर के स्थान पर ही आप कुछ लिख सकते हैं या कुछ डिलीट कर सकते हैं या कुछ इंसर्ट कर सकते हैं। यानी कि पेज पर कुछ भी काम करना है तो उसके लिए आपको ये कर्सर की आवश्यकता होगी ही होगी। तो इसके लिए हमें जहां पे कर्सर रखेंगे, अब टेक्स्ट को वहां पेस्ट करेंगे, जहां कर्सर रखे और टेक्स्ट को वहां पर पेस्ट कर दिए। तो ये था हमारा कट और पेस्ट का मामला। अब चलते हैं कॉपी में, देखते हैं कॉपी में क्या होता है। तो इस तीनों को हम डिलीट कर देते हैं और डिलीट करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि इतने सारे पंक्ति में लिखे गए थे, सारे रो में लिखे गए हैं। हम चाहते क्या है कि इसी तरह से जितने भी ये लिखे हुए हैं ये सभी और भी पेज में भर जाए, या इसे हम पेज भरना चाहते हैं तो कॉपी कर लिए और कॉपी करके कंटिन्यू हम बाहर क्लिक कर लेंगे, बाहर क्लिक करके और इंटर दबा के लाइन चेंज कर लेंगे और यहाँ से हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि पहले हमारे पास 8 या 10 लाइन लिखा हुआ था, जबकि अभी इतना लाइन लिखा गया। फिर से हम इंटर दबा लेते हैं, लाइन चेंज कर लेते हैं। यदि इंटर नहीं दबाते हैं तो वो उसी लाइन में उसी जगह पेस्ट हो जाएंगे। तो इसी जगह पेस्ट हो गए तो ये यहाँ पे रह गए और बाकी सब जो है नीचे उतर गए, क्योंकि ये सब एक लाइन का टेक्स्ट था और ये सेकंड अगले लाइन टेक्स्ट था दिया हुआ, इसीलिए यहाँ पर ये नीचे उतर गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कट, कॉपी और पेस्ट, यानी कि हम जो सेलेक्ट किए इसी चीज को मिथिला स्किल्स को हमें बार बार लिखना है, कहीं पर भी लिखना है। तो आप वहां पर इसे कर्सर को डायरेक्टली वहां ले जाइए और लाइन चेंज करना है। यदि हमें इस साइड में लिखना है या बीच में लिखना है तो इंटर कर लीजिए, लाइन चेंज हो गया। और लाइन चेंज करने के बाद हम एक बार टैब दबाते हैं तो एक बार टैब दबाने में 0.5 इंच जो है सो अपने स्थान को ये परिवर्तन करता है, अपने स्थान को ये बढ़ाता है। 0.5 इंच टैब दबाने पर एक निश्चित स्थान इसका फिक्स किया हुआ 0.5, ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट फिक्स रहता है, लेकिन इसे हम अपने जरूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। लेकिन उस चीज को हम आगे देखेंगे, पहले आपको हम बेसिक चीज बता रहे हैं। तो बेसिक चीज आप देख रहे हैं कि टैब एक बार दबाने में 0.5 इंच आगे बढ़ता है। तो 0.5 इंच बढ़ रहा है तो आप टैब दबाकर हम यहाँ तक ले आए कर्सर को और यहाँ आकर के पेस्ट कर रहे हैं तो वो लिखावट जो है सो यहाँ पे आ गया। अब देखेंगे दोस्तों, लिखावट जब यहाँ पे आ गया, ये मिथिला यहाँ लिखा गया और स्किल्स यहाँ लिखा गया। अब ये कैसे हो गया? तो इसको बदलने, ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, कर्सर यहाँ पे रख करके और एक बार बैक स्पेस का प्रयोग करेंगे। बैक स्पेस का प्रयोग कर लिए, अब क्या हुआ, ये ऊपर आ गया। आखिर ऐसा हुआ क्यों था? तो ऐसा इसलिए हुआ था, चलिए आपको हम बताते हैं। हम व्यू मेनू में आते हैं और व्यू मेनू में आकर के रूलर ले लेते हैं। रूलर का ऑप्शन ले लिए तो ये देख रहे हैं आप यहाँ से और यहाँ तक स्केल जो देख रहे हैं, जितना भी व्हाइट का यहाँ पर सिंबल दिख रहा है, आपको लिखने के लिए यानी कि वर्किंग एरिया आपको यहीं तक मिला है। इस एरिया को जो है सो आप मार्जिन के रूप में छोड़ चुके हैं, चौथाई के रूप में छोड़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर मिथिला स्किल्स जो है, तो यहाँ देखेंगे तो मिथिला तो आ गया, लेकिन स्किल्स का वर्ड थोड़ा बड़ा था। यदि एक अक्षर रहता तो यहाँ पर एडजस्ट हो भी जाता, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर टेक्स्ट ज्यादा था जो एडजस्ट नहीं हो पाया, तो वो क्या किया, पूरे को लेकर के नीचे उठ के चला गया। तो अब इसे मनाने के लिए क्या करना होगा, इसको ज्यादा में धक्का मार दिए थे, थोड़ा पीछे खिसक लेते हैं इसको। तो यहाँ से क्या करना है, पीछे कर लिए, बैक स्पेस लगा लिए। अब चलिए यहाँ तक बैक हो गया।
अब हमें क्या करना है, अब टैब नहीं दबाएंगे, टैब दबाने से क्या होता है 0.5 इंच धक्का लगता है इसको, तो यहाँ से यहाँ तक में कितना इंच होगा, तो ये ½ इंच से ज्यादा है, इसीलिए धक्का मारने से ये उलट के दूसरी सीढ़ी पे चल जाता है। तो क्या करेंगे, इसे हम बैक स्पेस करके अब क्या करेंगे, इसे स्पेस बटन से एक एक करके इसे खिसकाएंगे और अपने नियत स्थान तक इसे हम ले जाएंगे। अब देखेंगे कि फिर ये नीचे उतर गया, अब एक स्पेस बैक कर लेंगे, एक बार बैक कर लेंगे तो ये अपने नियत स्थान पे आकर के रुक जाता है। तो कर्सर दोस्तों जहां पे रहेगा वहीं पे सारा काम होगा। यदि कर्सर यहाँ पर है और इसी जगह आप इंटर दबा देते हैं, दबा देने के बाद क्या हुआ, तो देख रहे हैं यहाँ पर टेक्स्ट यहाँ पर था, अब वो टेक्स्ट उठ करके यहाँ पर आ गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर बैक स्पेस लेते हैं और ये टेक्स्ट पुनः वापस चल गया अपने स्थान पर। अब हम इंटर दबाते हैं, लास्ट में कर्सर रखते हैं और लास्ट में कर्सर रख करके इंटर दबाते हैं, ये लाइन चेंज कर लिया। अब हम चाहते हैं इस चीज को फिर यहाँ पेस्ट करने के लिए, तो पेस्ट करने के लिए पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो कर्सर इस लाइन में है, हम चाहते हैं यहाँ पर इसी लाइन में पेस्ट करें, तो कर्सर को यहाँ पर रखना पड़ेगा और पेस्ट कर लेंगे। फिर कर्सर को यहाँ पे रखना पड़ेगा और पेस्ट कर लेंगे। फिर कर्सर को यहाँ पे रखेंगे और पेस्ट कर लेंगे। फिर कर्सर को यहाँ रखेंगे और पेस्ट कर लेंगे। फिर कर्सर यहाँ रखेंगे और पेस्ट कर लेंगे। इसी तरह से हम कॉपी कट पेस्ट का उपयोग कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। अब देखेंगे यहाँ पर इस सभी को हम सेलेक्ट करते हैं, इस सभी को सेलेक्ट करने के लिए कर्सर यहाँ पर रख करके और यहाँ ला करके ऊपर की ओर ड्रैग कर देंगे तो पूरे ये सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट होने के बाद इसे क्या करेंगे, हम कॉपी कर लेते हैं। अब कॉपी कर लेने के बाद यदि आप यही पे पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि पेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर वही सेलेक्ट टेक्स्ट लिखा हुआ था जो हम पेस्ट किए हैं। तो सेकंड लाइन में हम आ जाते हैं और यहाँ पेस्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए ये पेस्ट हो गया। फिर हम आते हैं यहाँ पर, कर्सर मेरा इस लाइन में है, यदि हम चाहते हैं इस लाइन में यहाँ पर पेस्ट करें तो कर्सर यहाँ रखे रहेंगे और पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से इसमें बदलाव आ गया है। यहाँ पर फिर कर्सर रखते हैं, फिर यहाँ पेस्ट करते हैं, इस प्रकार से आ गया। अब कर्सर यहाँ पे मौजूद है हमारा, अब पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये पेस्ट हो जाएगा। तो आप क्लिपबोर्ड में देख रहे थे कट कॉपी और पेस्ट का प्रयोग। अब चलते हैं दोस्तों फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, मैं आपको इससे बताने से पहले आपको बताता हूँ फॉन्ट के बारे में। तो फॉन्ट आप देख रहे हैं, तो फॉन्ट में यहाँ पे होता है फॉन्ट स्टाइल, इसके बाद आता है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट दिया गया है। ग्रो फॉन्ट से फॉन्ट को ग्रो करेंगे, बड़ा करेंगे, और श्रिंक फॉन्ट से फॉन्ट को छोटा करेंगे। अब आता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रो। इसे स्ट्राइक थ्रो और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का प्रयोग कैसे करेंगे तो देखते हैं दोस्तों। पहले हम मिथिला स्पेस को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से फॉन्ट स्टाइल हम चेंज करते हैं। तो फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं, आप देखेंगे कि इसका स्टाइल ऐसा बन गया और ये ऑलरेडी बोल्ड हो गया। इसे अब आप बोल्ड नहीं कर सकते हैं। ये बोल्ड हो गया। अब इसे आप बी पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर बोल्ड हो जाएगा और भी बोल्ड हो गया। जबकि यहाँ पर हम इसको बिना फॉन्ट चेंज किए हुए बी पे क्लिक करते हैं तो ये बोल्ड हो जाता है। तो इस प्रकार से देखेंगे ये फॉन्ट चेंज हो गया और ये उसी फॉन्ट में हम सिर्फ बोल्ड कर दिए। बोल्ड मतलब हिस्ट पुस्ट मोटा हो गया, खा पी के तंदुरुस्त हो गया ये। तो इसे हम क्या किया, यहाँ पर मोटा कर दिए। अब यहाँ देखेंगे इसको हम क्या करते हैं, इटैलिक पे क्लिक करते हैं तो ये तिरछा हो जाता है, तिरछा लिखा गया तो ये तिरछा हो गया। इसे पुनः हटाने के लिए इसी को सेलेक्ट करके और जहां से टिक किए हैं इटैलिक पे क्लिक किए हैं उसी से यहाँ पर हम हटा देंगे। फिर यहाँ पर ये इटैलिक है, इस पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके आईबीसी टिक हटा देंगे। अब ये हटा कि नहीं हटा या इसमें क्या लगा हुआ है जितना मोटा है, तो हम देख रहे हैं जब ये इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बी हाईलाइट हो गया, मतलब यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन एक्टिवेट है। और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है। यहाँ पर देखेंगे इसका कोई भी ऑप्शन एक्टिवेट नहीं हो रहा है। यदि इसी को हम सेलेक्ट करके और इटैलिक कर दें तो ये देखेंगे कि इसका प्रयोग हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं इस पे कर्सर जो रखते हैं तो यहाँ पर इटैलिक का प्रयोग हमें दिखाया जा रहा है। अब देखते हैं आगे, ये होता है अंडरलाइन के लिए। तो अंडरलाइन का प्रयोग आप यहाँ पर देखेंगे तो अंडरलाइन से यहाँ से आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे हम अभी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम देखे थे तो ग्रामेटिकल प्रॉब्लम में जैसे इसको मिटाते हैं और यहाँ पर वर्ब हम लिखते हैं राम आर इज ए गुड
वाई। अब देखेंगे जैसे आप ग्रामर का बुक में देखते होंगे, ग्रामर पढ़ते होंगे, तो उसमें आपको राइट या रॉन्ग चूज करने के लिए कहा जाता है, तो आपको इस तरह से ऑप्शन दिया रहता है। तो इसमें से अब रॉन्ग आर है या रॉन्ग इज है, आप चूज क्या कर रहे हैं, रॉन्ग कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं। तो उस पर्पस से आपके चूज करने के व्यू पे डिपेंड करता है कि आप चूज क्या चीज का कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि हम चूज कर रहे हैं रॉन्ग को, तो रॉन्ग यहाँ पर आर हो गया, इसे हम अंडरलाइन कर दिए, इसे इंगित कर दिए अंडरलाइन करके। अब इसके साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करते हैं, साइज इतने बड़े हो गए। अब देखेंगे कि यहाँ पर राम आर इज ए गुड बॉय है, तो हम यहाँ मेरा पर्पस क्या है कि रॉन्ग चूज करना है, तो रॉन्ग हम चूज करने के लिए अंडरलाइन लगा लिए। हम चाहे तो इसे यहाँ से बोल्ड हटा देते हैं और सिर्फ इसे अंडरलाइन से करते हैं चूज। तो अंडरलाइन से हम क्या किए, इसे चूज कर लिए। यदि आप को राइट चूज करने के लिए कहा जा रहा है तो वहां पर आप इज को सिलेक्ट करके ऐसा लगाएंगे। यदि आर से अंडरलाइन को हटाना है तो आर को सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें क्या लगाया गया है, तो यहाँ पर दिखाएंगे ऑलरेडी एक्टिवेट दिखा रहा है आपको, इसमें से टिक हटा देंगे, पूरा ये हट जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इज पर आते हैं, इज को सिलेक्ट करते हैं और हम राइट के पर्पस से चूज कर रहे हैं। तो अब मेरा जो पर्पस क्या है, जिस पर्पस से आप काम कर रहे हैं उस पर्पस पे चलेंगे। अब हमें राइट को भी चूज करना है और रॉन्ग को भी दिखाना भी है कि रॉन्ग कौन सा है। तो रॉन्ग को दिखाना है तो अब इसे गलत करना है, तो गलत करने के लिए इसको मिडिल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो उसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रो। यहाँ से स्ट्राइक थ्रो का प्रयोग करेंगे। तो ये स्ट्राइक थ्रो यहाँ से इसे क्रॉस करके गलत लाइन में इसे इंडिकेट कर दिया और ये ट्रू लाइन में दिखाया जा रहा है। आगे फिर बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए अब किसी वस्तु पर MRP 120 रुपए पहले मौजूद था, जब अब जो है सो ये घट करके 90 रुपए हो गए हैं। अब ये 90 रुपए हो गए हैं, तो आप देखते होंगे कि इस चीज को भी इंडिकेट करता है पैक पर, और इस चीज को भी इंडिकेट करता है ग्राहक को जागरूक करने के लिए कि पहले 120 में मिल रहा था और अब मिल रहा है 90 रुपए में। तो वो जानेगा कैसे कि पहले 120 में था, इसीलिए इस चीज यहाँ पर लिखा हुआ छोड़ दिया जाता है और इसे यहाँ से स्ट्राइक थ्रो कर दिया जाता है। अब ये 120 को कट करके और 90 यहाँ पर आ गया है। तो ये 90 देख लिए और 120 देख लिए, तो 90 और 120 जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर बता रहा है आपको कि ये स्ट्राइक थ्रो का प्रयोग करके इसे काट दिया गया है, मतलब ये गलत है। अब सही रेट जो है सो 90 रुपए लगाए जा रहे हैं, तो 90 रुपए लगाए जा रहे हैं, तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके पुनः यदि हटाना है तो आप यहाँ से क्लिक करके हटा देंगे। तो यहाँ से ये था हमारा ऑप्शन स्ट्राइक थ्रो का। अब स्ट्राइक थ्रो में देख रहे हैं, अब चलेंगे आगे थोड़ा बढ़ेंगे। यहाँ पर राम इज ए गुड बॉय हम टाइप किए हैं, तो यहाँ पर इसका हम फॉन्ट का कलर चेंज करेंगे। फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए ये देखेंगे फॉन्ट कलर आप यहाँ से चेंज कर लेंगे। जो भी फॉन्ट आपको यहाँ पर कलर लगाना हो वो कलर आप लगा सकते हैं। यदि आपको कलर हटाना हो तो सेलेक्ट करके और पुनः यहाँ आकर के ब्लैक कलर पे क्लिक कर देंगे। ब्लैक कलर कर देंगे तो वो पुनः ब्लैक हो जाएगा। अब फिर आगे बढ़ते हैं, यदि मान लीजिए हमको यहाँ पर इज और आर को इंडिकेट इस तरह से नहीं करना है, अब हमें इंडिकेट करना है कलर के हिसाब से। तो जो राइट है उसमें हम ग्रीन कलर लगाएंगे और जो रेड है गलत है रॉन्ग है उसे हम रेड कलर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे फॉन्ट कलर से नीचे है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इस पे क्लिक करते ही आप यहाँ से इसे इंडिकेट कर देंगे ये राइट है और ये रॉन्ग है। तो आप इसे यहाँ से भी इंडिकेट ऐसे कर सकते हैं। तो ये देख लेंगे आप दोस्तों, इस प्रकार से इंडिकेट किया जा सकता है। राम आर इज ए गुड बॉय, तो इज वाले को हम पढ़ेंगे और रेड वाले को नहीं पढ़ेंगे, तो ग्रीन वाले को पढ़ेंगे और रेड वाले को नहीं पढ़ेंगे। तो ये हम इस प्रकार से देखें कि अपनी जरूरत के हिसाब से आपको किस तरह से वर्क करना है। इस प्रकार से हम यहाँ से रेड और टेक्स्ट हाईलाइट कलर और फॉन्ट कलर को यहाँ से चेंज कर पा रहे हैं। तो फॉन्ट के ऑप्शन में यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि ऑप्शन दिया गया है आपको यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए। यदि आपको हिंदी टाइप करना है तो आप यहाँ से हिंदी चूज करेंगे और इसको आप हिंदी टाइप करेंगे। फॉन्ट साइज को यहाँ छोटा बड़ा करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि मिनिमम फॉन्ट साइज 8 है और मैक्सिमम फॉन्ट साइज 72 है। तो 78 और 2 यदि आपको 50 लेना हो या 65 लेना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर फॉन्ट साइज को टाइप करेंगे। फॉन्ट साइज यहाँ पर टाइप करते हैं जैसे 65 हमें चाहिए
तो ये देखेंगे 65 फॉन्ट नंबर में ये आ चुका है। तो जो भी फॉन्ट आपको यहाँ पर लेना हो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज जो है 160380 है, 160380 1638 है और मिनिमम फॉन्ट साइज 1 है। तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज जो है सो 8 रहता है हमेशा। इसमें बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज आपको मिलेगा 11, लेकिन मिनिमम जो रहता है वो 8 रहता है और मैक्सिमम जो आपको शो होगा वो 72 शो होता है। लेकिन आप अपने जरूरत के हिसाब से फॉन्ट को छोटा बड़ा आप लिख करके भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट भी आपको जितना भी पता है, कट कॉपी पेस्ट, फॉन्ट साइज चेंज करना, बोल्ड लिख अंडरलाइन, ये सब करने के लिए भी शॉर्टकट भी है। तो इसके लिए एक वीडियो स्पेशल हम देंगे आपको जिसमें आपको सिर्फ शॉर्टकट के बारे में बताया जाएगा। तो इस सभी ऑप्शन को पहले खत्म कर लेते हैं, इसके बाद हम इसका शॉर्टकट उपयोग आपको जब काम करना बताएंगे। एमएस वर्ड में वर्क कैसे किया था, डाटा एंट्री का वर्क या फिर डॉक्यूमेंट तैयार कैसे किया था, तो उससे पहले आपको हम यहाँ पर शॉर्टकट वीडियो दे दिया जाएगा, ये देंगे। तो आप वहां से इसको देख करके कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं फॉन्ट साइज। अब देखेंगे आप यहाँ पर फॉन्ट साइज, ये फॉन्ट साइज कितना है तो 65 दिख रहा है यहाँ पर, और ये फॉन्ट साइज कितना है तो यहाँ पर कर्सर रखेंगे तो ये बताएगा 48। और दोनों को एक साथ सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर फॉन्ट साइज क्या है वो पता नहीं चल रहा है, वो गायब हो गया, क्योंकि दोनों जो है एक बार में कोई एक फॉन्ट साइज ही आएगा, दोनों फॉन्ट साइज यहाँ पर आप नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप उस पर क्लिक करेंगे, यदि 45 कर लेते हैं तो सभी को 45 में ये कन्वर्ट कर देगा। जो 65 था वो भी और जो 48 था वो भी 65 में दोनों ही कन्वर्ट हो चुके हैं। तो आप यहाँ से 45 या 65 जो भी कन्वर्ट करेंगे वो हो जाएगा। ये ग्रो फॉन्ट बड़े अक्षर में, और बड़े अक्षर में ही ये भी है लेकिन छोटा है। ये हम देखेंगे एक एरो लगा हुआ है ऊपर के लिए, एक एरो लगा हुआ है नीचे के लिए। तो बड़ा ऐसे बड़ा होगा और छोटा ऐसे छोटा होगा, साइज में छोटा है, लिखावट दोनों कैपिटल में ही है। तो अब देखते हैं आगे है ये क्लियर फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग क्या होता है? फॉर्मेटिंग आप सुनते होंगे कि सिस्टम को फॉर्मेट करना है, मतलब सिस्टम फॉर्मेट करना है मतलब सॉफ्टवेयर को चेंज करना होता है। लेकिन यहाँ पर फॉर्मेटिंग यानी कि ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। ये जो फॉर्मेटिंग है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, ध्यान रखिएगा। इसमें टेक्स्ट सिस्टम फॉर्मेटिंग नहीं है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है ये। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को बदलना है, ये बदलेंगे कैसे? तो बदलेंगे यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर चेंज करते हैं फॉन्ट साइज चेंज कर दिए, फॉन्ट साइज चेंज हो गया, बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, अंडरलाइन लगा दिए, स्ट्राइक थ्रो लगा दिए। अब ये लगाने के बाद अब क्या करना है, हमें इस सभी को हटाना है। अब पहले कौन सा फॉन्ट था हमको पता नहीं है तो क्या करेंगे, देखिए ना यहाँ पर हम क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देते हैं तो ये पहले वाला फॉन्ट यहाँ पर आ गया है। ये पहले फॉन्ट यहाँ पर आ गया जो पहले लिखा हुआ था, जो पहला इसका साइज था उस साइज में ये आ चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट आ गया। तो हम क्या किए, यहाँ पर बड़ा कर दिए और इसे छोटा करना है या पहले की तरह रखना है तो क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे, सबका सब यहाँ से गायब हो जाएगा। यदि हम यहाँ से कोई कलर लगा दिए, यदि हम बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, अंडरलाइन कर दिए, स्ट्राइक थ्रो लगा दिए, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिए, जैसे हम कर्सिव राइटिंग में लिख दिए, अब क्या लिखा हुआ है पता नहीं चल रहा है सही से, तो इसे हटाने के लिए हम क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे। क्योंकि जब भी सिस्टम ओपन होता है तो हमेशा यहाँ पर कैलिबरी बॉडी फॉन्ट बाय डिफॉल्ट रहता है और साइज 11 रहता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ पर कर्सिव राइटिंग लिख दिए और फॉन्ट साइज 11 है तो इसे सेलेक्ट करके हम बड़ा कर देते हैं। इसको देखिए जी बड़ा कर दिए। अब क्या हुआ तो यहाँ पर देखेंगे बोल्ड हटेगा, इटैलिक हटेगा, अंडरलाइन हटेगा और स्ट्राइक थ्रो हटेगा। लेकिन अब यहाँ पर कौन सा फॉन्ट था हमको नहीं पता है भैया। अब क्या करेंगे इसे, हमको तो पता नहीं है पहले क्या था यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल बोल जाइए। तो अब क्या करेंगे, इसे क्लियर फॉर्मेटिंग पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो पहले जो था इसका
सब कुछ वैसे ही आ जाएगा, कलर भी पहले वाला आ गया, फॉन्ट स्टाइल भी आ गया, फॉन्ट साइज भी आ गया, जैसे पहले था वैसे ही आ गया। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय हम लिखे हैं, अब इसे क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे। तो क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर टेक्स्ट कलर था वो तो चला गया, लेकिन टेक्स्ट हाईलाइट कलर तो नहीं गया। तो इसको हटाने के लिए हम फिर से वही काम करेंगे, जहां से लगाए थे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आकर के नो कलर कर देंगे। यहाँ से आकर के फिर से सेलेक्ट करेंगे और लगाए थे यहाँ से, तो क्या करेंगे, नो कलर कर देंगे। नो कलर कर दिए तो ये गायब हो गया। अब ये गायब जब हो गया तब आप देखेंगे हम इंटर दबा के लाइन चेंज किए। यदि यहाँ से इंटर दबा के लाइन चेंज करेंगे तो जो फॉन्ट साइज यहाँ पर है वही फॉन्ट साइज यहाँ पर आएगा। यदि यहाँ पर इंटर दबा के क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए इटैलिक एक्टिवेट है, फॉन्ट साइज 11 है। यदि हम इंटर दबाते हैं तो यहाँ पर इटैलिक ही लिखाएगा। आप कुछ भी लिखेंगे वो इटैलिक में ही आएगा, इटैलिक में ही आएगा। देखेंगे यहाँ पर हम लिख रहे हैं तो ये इटैलिक में आया, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है। तो जो एक्शन एक्टिवेट रहता है वही लेकर के नीचे उतरता है। तो इंटर दबाएंगे तो ये नीचे उतर गया। तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ पर देख लिए। तो ध्यान देंगे, टेक्स्ट कलर हो गया, टेक्स्ट हाईलाइट कलर हो गया, ग्रॉप फॉन्ट हो गया, श्रिंक फॉन्ट हो गया, क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए हो गया। अब देखिए जी यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर तो बचा हुआ है, तो इसको हमें करना है। तो फॉर्मेट पेंटर होता क्या है, अभी अभी आप देखे हैं फॉर्मेटिंग। किसका फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग देखे हैं। तो टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग देखे हैं ना, तो जो आप यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट किए हुए हैं ना, आप चाहते हैं यही फॉर्मेट हमको यहाँ भी लगाना है, यहाँ भी लगाना है यही फॉर्मेट। तो यही फॉर्मेट लगाना है तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम जाके वो चेंज करेंगे। वो कौन सा फॉन्ट था हमको याद ही नहीं है। अब यहाँ से कौन सा फॉन्ट लगाए थे यह याद नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और कॉपी कर लेंगे और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर देंगे। और क्लिक करते हैं इधर उधर कहीं क्लिक नहीं करेंगे। यहाँ देखिए ना जी, यहाँ पर है माउस पॉइंटर बना हुआ है, यहाँ पे आते हैं तो एक झाड़ू वाला ब्रश बन गया। तो ये झाड़ू वाला ब्रश जो है ना, ये वहां से कॉपी कर लिया है, ये फॉर्मेट को यहाँ से चोरी कर लिया है, कॉपी कर लिया और इसको यहाँ ला करके पेस्ट कर देगा। देखिए जी, एमआरपी ही लिखा हुआ रहा लेकिन ये पेस्ट कर दिया। यदि हम मिथ्या शिमला करते हैं यहाँ पर, तो आप कहते सर जी ऊपर जो लिखा था वही यहाँ पर हो गया, हमको आप उल्लू बनाते हैं। तो इसीलिए हम क्या किए, ये एमआरपी वाला पे इसको कर दिए हैं। तो इसीलिए इसको हम यहाँ पेस्ट नहीं किए, क्योंकि आप कहते सर जी इसको तो आप कॉपी कर लिए और कॉपी करके यहाँ ला करके पेस्ट कर दिए हैं। तो पेस्ट कर दिए है तो जो ऊपर लिखा था वही आ गया, लेकिन हम क्या किए, अलग ही बता दिए आपको, आपके मन में कंफ्यूजन आएगा ही नहीं। तो हम क्या किया, जैसे इज को हमें करना है तो करेंगे क्या, यहाँ से कोई भी एक अक्षर को सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कीजिए और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए और यहाँ आइए इसको ड्रैग कर दीजिए ना। वही जो फॉर्मेट लिखा हुआ था पहले से, जितना बड़ा साइज था, जितना जो फॉर्म में था, उसी में ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यही है फॉर्मेट पेंटर का यूज, ये है क्लियर फॉर्मेटिंग। हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं, लाइन रास्ता क्लियर हो गया। देखिए जी, देखिए देखिए देखिए, पूरा क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, टेक्स्ट कलर यानी कि फॉन्ट कलर भी से कहा जाता है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, क्लियर फॉर्मेटिंग। अब देखिए जी, आहा हा हा, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट और इसे कहते हैं, अरे रे 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 रे, रुको, अब चलते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं
आगे ये है सबस्क्रिप्ट और ये है सुपरस्क्रिप्ट। अब ये सबस्क्रिप्ट से क्या होगा और सुपरस्क्रिप्ट से क्या होगा, तो हम क्या करते हैं इस पूरे पेज को खाली कर लेते हैं, सेलेक्ट ऑल और कीबोर्ड से बटन दबा देते हैं डिलीट का, ये खाली हो गया। अब हम यहाँ पर साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए जी, ये है सबस्क्रिप्ट और ये है सुपरस्क्रिप्ट। हम यहाँ पर क्या करते हैं, किसी फॉन्ट को सुपर से ऊपर कर सकते हैं। सुपर से ऊपर मतलब कि फॉन्ट को ऊपर कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट थोड़ा सबस्क्रिप्ट से उसे नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को हम कैसे काम करते हैं। तो जैसे क्या करते हैं, हम एक सूत्र टाइप करते हैं, a प्लस बी कोष्ठ बंद 2 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जी हाँ दोस्तों, ये फॉर्मूला हम टाइप कर दिए। क्या फॉर्मूला ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। अब ये इनटू में है, लेकिन a प्लस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए था। तो स्क्वायर होना चाहिए था, हम सिर्फ 2 को सेलेक्ट करेंगे और सुपर से ऊपर कर देंगे, सुपर से ऊपर चल जाएगा। इसको भी सेलेक्ट करेंगे और सुपर से ऊपर कर देंगे, इसको भी सेलेक्ट करेंगे और सुपर से ऊपर कर देंगे। अब देखिएगा ये फॉर्मूला बिल्कुल सही बन गया। अब जैसे हमको लिखना है H2O जल का अनुसूत्र, तो 2 नीचे होता है, तो यहाँ पर सुपर से तो ऊपर कर दिए। अब सब से जो बना है सब्सट्रैक्ट से घटाव से बना है, मतलब नीचे करना है जी यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सबस्क्रिप्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो ध्यान देंगे, यहाँ तक हम ऐसा काम कर लिए। अब यहाँ से मैथ में या केमिस्ट्री में या फिजिक्स में जो स्क्वायर क्यू ट्वाइस यानी कि पावर वाला जो भी क्वेश्चंस होगा आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। वैसे आपको मैथ का क्वेश्चन टाइप करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपको स्पेशल मैथ का क्वेश्चन टाइप करने के लिए इंसर्ट में ऑप्शन है, लेकिन यहाँ से ट्वाइस और स्क्वायर वाला ऑप्शन ही आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। बाकी अभी रूट अंडर, इंटीग्रेशन, वेक्टर, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, रेक्टेंगुलर, ये सब ट्रिंगल टाइप करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। ये सब यहाँ पे टाइप नहीं होगा। यहाँ पर सिंपल वे में एक सूत्र आपको मिलेगा जो ट्वाइस और स्क्वायर से संबंधित होगा, वही आप टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आप क्या देखे, क्लिपबोर्ड और फॉन्ट को देखे, क्लिपबोर्ड और फॉन्ट को देखे हैं। इसको डिलीट करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसी में यहाँ पाता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस आता है। इस केस से आप यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं, हम यहाँ पर कर दिए राम इज ए गुड बॉय और सीता इज ए गुड गर्ल, बॉय नहीं गुड गर्ल। अब इंटर दबाते हैं और लाइन चेंज करते हैं, मोहन कुमार कोमा सोहन कुमार फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए जी अब क्या हुआ, इसी को लिखते हैं मोहन कुमार फुल स्टॉप स्पेस सोहन कुमार। अब देखिए ये ऑटोमेटिक कैपिटल हो गया और ऊपर कैपिटल नहीं हुआ। अब ये ऑटोमेटिक अपने आप कैपिटल काहे हो जाता है, आर कुमार में के कैपिटल क्यों नहीं हुआ अपने आप? तो इसका एक लॉजिक है। तो लॉजिक क्या है, तो यहां से देखते हैं।
यहाँ से देखते हैं, यहाँ सेंटेंस कैस में क्लिक करते हैं तो सेंटेंस कैस में क्या होता है कि जब फुल स्टॉप पड़ता है तो वहां से बैक तक का सभी एक सेंटेंस बन जाता है। जैसे सीता इज ए गुड गर्ल में यहाँ फुल स्टॉप दिए थे, एक सेंटेंस बन गया। तो इसे हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर लोअर केस में क्लिक करेंगे तो सब का सब स्मॉल हो जाएगा। यदि फिर सेंटेंस में क्लिक कर लेंगे, देखेंगे कि सेंटेंस कैसे बन गया। अब ये कैपिटल नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कॉमा है। ये सेंटेंस यहाँ आने के बाद पूरा हुआ, यहाँ पर एक सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि इसे हम फिर लोअर कर दे और अब इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमा हटाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब इसको सेलेक्ट करके फिर से सेंटेंस में क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक सोहना वाला में ना एस कैपिटल हो गया है, ये कैपिटल हो गया ऑटोमेटिक अपने आप। यदि यहाँ पे कॉमा करके और इसको फिर सेंटेंस केस में, अभी तो पहले से ऑलरेडी मौजूद है तो अभी ये चेंज नहीं होगा। एक बार लोअर पे क्लिक कीजिए, लोअर वकील नहीं, लोअर सेंटेंस पे क्लिक करना है, लोअर केस पर। तो अब सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर कैपिटल रह गया और ये स्मॉल ही रह गया। तो देखिए ना जी, अब यहाँ पर अभी तो आप देखिए लिए हैं, ये सब आप लोग सीखते आए हैं, बचपने से सीखते आए हैं। अब चलिए अपर केस, सब का सब बड़ा। यदि आप इसमें कोई छोटा लिख लिए तो उसको बड़ा करना है तो इस पे अपर पे क्लिक करेंगे तो सब का सब बड़ा हो जाएगा, और लोअर करेंगे तो सब का सब छोटा हो गया, सब का सब बड़ा हो गया। सबको सब सेंटेंस में बदल दिया। अब देखिए कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड, प्रत्येक वर्ड को यहाँ पर, अरे रे रे, ये प्रत्येक वर्ड में पहले अक्षर को बड़ा किया है, बाकी सबको छोटा किया है। तो ये था कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड। अब देखिए ना, अब जो बताने जाएंगे ना तो वो क्या होगा कि जो लोग के सामने आप लिख के दीजिएगा ना, कहेगा ये लंदनमा से पढ़ के आया है ना। तो देखिए कैपिटल यहाँ तक देख लिए। अभी टॉगल कैसे कर दिए हैं, देखिए जी। इसमें क्या हुआ कि आर स्मॉल यानी कि पहला सब का छोटा, बाकी सब का बड़ा कर दिया। पहला सब का, अरे सब वर्ड का पहला अक्षर छोटा किया है, सब का बड़ा नहीं किया है। सब का क्या किया, पहला अक्षर छोटा किया और लास्ट का अक्षर क्या किया है, बड़ा कर दिया है। तो बड़ा कर दिया तो ये कौन किया, टॉगल कैसे किया है। फिर सेंटेंस कैसे बदलेंगे, ये बदल जाएगा। फिर लोअर कैसे करेंगे, बदल जाएगा। फिर अपर कैसे करेंगे, ऐसे हो जाएगा। फिर कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड करेंगे, ऐसे बन जाएगा। फिर टॉगल कैसे करेंगे, ऐसे बन जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर होम मेनू में हम इसे पार्ट बाय पार्ट बांट के आपको बता रहे हैं। तो क्लिपबोर्ड देख लिए और फॉन्ट को देख लिए। तो आज के क्लास में यही तक, इसका पार्ट 1 आज हम बता दिए हैं। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे बहुत जल्द।